आइए तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोगों का एक बार स्वागत आपके अपने चैनल टीचर मोटिवेशन में। तो दोस्तों आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और कर रहे होंगे फिर अपनी परीक्षा की तैयारी। दोस्तों आप सभी लोग को बता दें कि जो आज की वीडियो है, कमेंट आया था कि सर रिजल्ट बता दीजिए, रिजल्ट कब आएगा, और रिजल्ट के साथ साथ जो मार्कशीट आती है वो कहाँ से डाउनलोड करेंगे, कैसे डाउनलोड करेंगे, उसी के बारे में वीडियो होने वाली है। और दोस्तों ज़रूर आप एक बात ज़रूर है, कमेंट तो बहुत ज़्यादा ही आ रहे हैं कि सर इस बार नंबर बढ़ जाए, नंबर बढ़ जाए। तो कुछ लोग का कमेंट जो आ रहा है कि नंबर अब नहीं बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा। देखो आप सभी लोग को बता दें, जो इस बार हुआ है सीबीएसई के द्वारा, पहले कभी नहीं हुआ था। मतलब इतने मार्क्स 10 से 15 मार्क्स देखने में जैसे लग रहा है कि भाई गलत है, तो ऐसा तो कभी नहीं हुआ। 5 से 6-7 क्वेश्चन होता है, लेकिन इस बार कुछ ज़्यादा ही हो गया है। ठीक है, तो नंबर जो बढ़ने की उम्मीद है वो समझिए पॉजिटिव ही है, नेगेटिव उसको मत सोचिए, बढ़ना तो तय है। ठीक, चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। चैनल पहली बार, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिएगा और नोटिफिकेशन के लिए वीडियो को बेल आइकन को ऑन करिएगा। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें जो आपका रिजल्ट है कब आएगा। तो सबसे पहले तो यही बात है कि आपकी आंसर की जो आई थी, वो आंसर की आपकी आई थी एग्ज़ाम से 17वें दिन बाद। एग्ज़ाम से 17वें दिन बाद आई थी। ठीक है, 17वें दिन बाद आई थी, 24 तारीख को आई थी, तो जोड़ लीजिएगा आप, 17वें दिन बाद आपका रिजल्ट जो आंसर की जो आई थी। अब पिछली भांति जो बताया गया था कि 15 तारीख से लेकर 18 तारीख के बीच में आपका आंसर की आ जाएगी, तो 18 क्या एक दिन पहले ही आ गई। ठीक, लेकिन 15 के 2 दिन बाद आई। रिजल्ट आपके 10 दिन लेता है, मतलब एक हफ्ता, अधिक से अधिक 10 दिन। तो आप जोड़ लीजिए, आपका जो 24 को आया, 24 से आपका हो जाएगा 30, 31 और ये 2, मतलब आपको 2 तारीख, ठीक है, 2 अगस्त के समथिंग आपका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। 3 तारीख हो सकता है, 2 तारीख हो सकता है। ठीक है, यानी कि अगस्त के फर्स्ट वीक में आपका रिजल्ट आ जाएगा। आपके रिजल्ट की आप सभी लोग को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो मैं आपको बता दूं कि अब सबसे बड़ी बात क्या है, नंबर की बात। तो देखो नंबर की बात कर लेते हैं। तो देखिए मैं आपको बता दूं, जैसे कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो कि उस पर प्रतिवेदन 1000 रुपये लगाकर उस पर किया गया है। ठीक है मतलब उस पर अगर बात किया जाए तो जो बड़े कोचिंग के सर लोग हैं वो लोग भी मेहनत किए थे और सभी लोग किए हैं। मतलब 1000 रुपये लगा के बहुत लोग प्रूफ किए हैं, बहुत लोग किए हैं। ठीक है, साथ में हम लोग की भी टीम थी, वो भी की थी। और जो 2-4 क्वेश्चन ऐसे थे, देखो मतलब कहने का मतलब ये कि ज़्यादा क्वेश्चन पर नहीं किया गया है। मैं बता दूं आपको, लगभग 5 क्वेश्चन पर किया ही गया है। और ये 5 क्वेश्चन पर कोई, जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ से 1 हो गया, कोई कोचिंग वाले 1 कर दिए, ऐसे ऐसे करके मतलब बात हुई और ऐसे करके हुआ है। ठीक है, तो 2-4-5 क्वेश्चन हुआ है। अब उस 5 क्वेश्चन में अगर पाँचों गलत पाए जाते हैं, अगर इधर से दिया हुआ गलत पाया तो एक भी नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है, एक भी नंबर नहीं मिलेगा और पैसा भी डूब जाएगा। लेकिन उस 5 में से अगर 2 नंबर भी मिल जाता है, ठीक है, 2 नंबर भी अगर मिल जाता है तो समझिए कि 2000 वापस भी हो जाएंगे। और साथ में बहुत से ऐसे बच्चे जिनका उद्धार हो जाएगा, जो बच्चे आपके 88 पर, 81 पर, 80 पर रुके हुए हैं। जैसे कुछ बच्चे 80 पर रुके हुए हैं, कुछ बच्चे 81 पर रुके हुए हैं। ठीक है, तो ये बच्चे तो आपके पास हो जाएंगे कैटेगरी के हिसाब से। अगर जो बच्चों को जनरल की आवश्यकता है तो वो बच्चे 88 पर रुके हुए हैं, साथ में 89 पर रुके हुए हैं, तो ये भी बच्चे क्या हो जाएंगे, उनका जनरल में क्वालिफाई हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो देखो एक बात तो मैं पहले ही बता दूं, सीबीएसई जिद तो अपना करती है, किसी चीज़ को मानती नहीं है, मैं पहले बता रहा हूँ। लेकिन फिर भी 1-2 क्वेश्चन तो बढ़ना तय है। ठीक है, फिर भी 1-2 क्वेश्चन बढ़ना तय है, क्योंकि पिछली बार जो रिजल्ट देखा गया था, तो पिछली बार भी रिजल्ट में अंतर देखने को मिला था। ठीक है, और इस बार भी रिजल्ट में अंतर देखने को मिलेगा। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो बाउंड्री लाइन पे जो भी बच्चे हैं, जिनकी 1-2 नंबर 3 नंबर की आवश्यकता है, वो पास हो जाएंगे पूरा विश्वास के साथ। ठीक है, चलो तो ये होगी आपकी बात। अब आते हैं मेन मुद्दे पर, आपके रिजल्ट की बात। तो देखो जैसे सीटेट का जो रिजल्ट है, तो रिजल्ट जब आएगा तो पहली मार्कशीट आपको 2 मार्कशीट मिलेगी। आपको सीटेट के रिजल्ट में 2 मार्कशीट मिलेगी। एक मिलेगी पहली वाली जो हमारे पास इस समय है, और एक मिलेगी उसके बाद फाइनल वाली मार्कशीट। ठीक, तो जब रिजल्ट आपका आएगा तो रिजल्ट में आपको बस रोल नंबर प्रेस करना होगा, और रोल नंबर प्रेस करने के बाद सीधे आपका रिजल्ट इस तरह खुलकर चला आएगा। अब रिजल्ट जब आपका आएगा तो उसमें आपको देखना क्या है, इसी बैकग्राउंड में आपका रिजल्ट आएगा, इस बैकग्राउंड में आपका रिजल्ट आएगा। और उसमें देखिएगा, जैसे मान के चलिए यहाँ पर पहला पेपर है, तो पहला पेपर तो शाम को ही हुआ था, लेकिन पहला पेपर उसमें पहले होगा।
और दूसरा पेपर सुबह हुआ था तो ये आपके दूसरे नंबर पर देखने को मिलेगा। समझ रहे हैं बात को? तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप यहाँ पर ये मार्कशीट आपको मिलेगी। जैसे एक बच्चा है हमारे पास मार्कशीट मंगवाए हैं, देखिए 30 में से 18 है, 30 में से 17 है, 30 में से 18, फिर 30 में से 18, फिर 30 में से 14, तो कुल मिला के इसके 84 हो रहे हैं। अगर एक कैटेगरी के हिसाब से होगा तो पास हो जाएगा, ठीक, और कैटेगरी के हिसाब से नहीं तो फेल हो जाएगा। अब एक बात और, क्या इसी मार्कशीट में पास और फेल लिखा होता है या दूसरी मार्कशीट में? तो देखो, फेल और पास यानी क्वालिफाइड, नॉट क्वालिफाइड और मार्कशीट का क्रमांक, ठीक है, इशू डेट, ये सब जो लिखा हुआ आएगा उसमें आएगा फाइनल वाले में, उसकी भी अभी चर्चा हम करेंगे, ठीक। तो ये हो गया आपके पहली मार्कशीट जो आपके डाउनलोड होगी, पहली मार्कशीट, तो यही मार्कशीट डाउनलोड होगी, ठीक। पहले वाले में आप प्राइमरी लेवल देखो, दूसरे लेवल पर आपको जूनियर देखोगे। देखिए जूनियर में बच्चा फेल है, 30 में 18 है, 60 में 24 है, 30 में 18 है, 30 में 19 है, तो ये बच्चा क्या है कि फेल है, ठीक, फेल है। तो अब आपको बता दूं कि यहाँ पर अगर बात करें, जो आपके दोनों पेपर हैं, दोनों पेपर जो दिया होगा, तो एक पेपर दिया होगा तो मात्र एक ही इस तरह रिजल्ट दिखाएगा, दोनों दिया तो दोनों दिखा देगा, ठीक। अब आते हैं फाइनल मार्कशीट जो आपको मिलेगी, जिसको आपको अपने पास रखना है हमेशा के लिए, उसके बारे में बात करते हैं। तो ये देखिए फाइनल मार्कशीट आपके बीच आ चुकी है। इस बैग, हालांकि इस मार्कशीट के ऊपर बहुत कुछ नाम गांव लिखा होता है, उसको हमने डिलीट कर दिया है। यहाँ पर फ़ोटो भी रहता है, ठीक है, उसको उठा दिया। बस ये देखिए आपको, जैसे वहाँ पर देखिएगा एक मार्कशीट है हमारे पास, और इस मार्कशीट में देखिए सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है कि यहाँ पर देखिए क्वालिफाइड लिखा हुआ है कि नहीं? यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? क्वालिफाइड लिखा हुआ है। ये क्वालिफाइड लिखा हुआ है या नॉट क्वालिफाइड? क्यों? देखिए आपका पहला जो पेपर है, जो पहला वाला पेपर है, तो पहला वाला पेपर में देखिए 30 में 19 है, 30 में 12 है, 30 में 15 है, 30 में 18 है, 30 में 20 है, तो कुल मिला के 84 नंबर इनका हो रहा है। तो ये कैटेगरी का मतलब कि SC या ST से होंगे, तो इसका मतलब ये पास है। अगर वहीं इनकी मार्कशीट SC ST की, तो ये भी आपकी SC ST की होगी। तो यहाँ पर देखिए ये क्या है, इसमें फेल है, तो यहाँ पर नॉट क्वालिफाइड, यहाँ पर क्वालिफाइड लिखा हुआ है, ठीक। और भी मार्कशीट के नीचे आएगा, यहाँ पर बार कोड लिखा होगा, ठीक है, और यहाँ पर कुछ इशू डेट्स लिखे होंगे इस तरह, और ऊपर मार्कशीट के देखेंगे तो वहाँ पर आपको लिखा होगा मार्कशीट का क्रमांक लिखा होगा। तो यही मार्कशीट आपको रखना है आपके पास। ये मार्कशीट कहाँ मिलेगी? तो ये मार्कशीट जब रिजल्ट आपका आएगा तो उसके 10 से 15 से 20 दिन बाद आपको डिजीलॉकर मार्कशीट, डिजीलॉकर एक ऐप्स होता है, उस लेप पे आपको नंबर और ईमेल आईडी का वेरीफाई करना होता है और वहीं से डाउनलोड करना होता है। तो मैं इसका एक अलग वीडियो बना दूंगा, फिलहाल मैं चर्चा कर दिया हूँ, इसकी एक अलग वीडियो बनाऊँगा कैसे आपको डिजीलॉकर में मार्कशीट मिलेगी, उसके बारे में आपको बताया जाएगा। तो फिलहाल आपको बता दें कि यहाँ पर जो आपकी फाइनल मार्कशीट है यही है। तो आपका रिजल्ट जो है लगभग 2-3 अगस्त के बीच में, मतलब फर्स्ट वीक में कंफर्म समझिए कि आपका रिजल्ट आ जाएगा। और नंबर जो बढ़ने की उम्मीद है दोस्तों, तो 2 से 3 नंबर बढ़ने की पूरी उम्मीद है, फुल चांस है, ठीक है। अगर नहीं बढ़ता है तो मान लीजिए कि यहाँ पर CBSE ने जो हम लोग के साथ करना है, जो बुरा हाल, वो बुरा हाल कर ही दिया। हम सोचते हैं कि CBSE बुरा हाल करेगा तो कर ही देगा, ठीक। अब एक बात, सबसे लास्ट बात दोस्तों आपको भी बता दूँ कि देखो, 1 साल में 2 बार एग्ज़ाम CBSE कंडक्ट कराती है। तो 2 साल क्या, मान लीजिए इस बार फेल हो जा रहे हो तो क्या अगली बार तो आएगा ना। इतना आप मतलब हरासमेंट नहीं होना है आपको, मतलब इतना सोचना नहीं है कि हम तो फेल हो गए। हाँ, मानते हैं कि जो बच्चे कुछ नए होंगे, जो पढ़े लिखे होंगे तो पास हो जाएंगे, जो पहले से ही तैयारी करते हैं। जो अचानक आकर पढ़े हैं तो इसका महत्व अब समझ में आएगा। तो सीधे सीधे कुछ नहीं करना है आपको, तैयारी अपना चालू करिए। जनवरी में आपकी परीक्षा होने वाली है, हम लोग को जो भी कुछ करना होगा आप लोग के लिए करेंगे, पूरे फुल सपोर्ट रहेगा, ठीक है। और आज के लिए इतना ही, फिर जस्ट अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।